और जहाँ मुराद की डोरियाँ बांधी जाती मुरादें पूरी होती हैं। ये हजरत का आस्ताना मुकाम जो निशान लगा हुआ है, इसी के नीचे हजरत की झोपड़ी थी जो इबादत किया करते थे। यहीं बैठ के अकबर को दुआ की जो जहांगीर के पैदाइश के लिए। तो फिर से स्वागत है फ्रेंड्स मेरे एक नए ब्लॉग में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं अकबर जोधा की नक्शी, जिसे फतेहपुर सीकरी कहते हैं, और काफ़ी सुंदर बना हुआ है। और इसमें हम कवर करने वाले हैं बुलंद दरवाज़ा दरगाह, जो सलीम चिश्ती का दरगाह है, वो कवर करने वाले हैं। और दोस्तों ये जो टूर होगा वो पूरा गाइडेड टूर होगा, ताकि आप बहुत ही अच्छी तरीके से इसके नॉलेज ले सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, हमारे गाइड साहब से जानते हैं। मेरा नाम मोहम्मद नहीमुद्दीन है और माय फादर ग्रैंडफादर डू फ्रॉम हियर। फतेहपुर सीकरी क्यों रखा गया था? 1526 में राणा सांगा और बाबर में यहाँ फाइट हुआ था। किले के पीछे एक मैदान बना हुआ खांडवा का, बाबर ने फतेह किया था। फतेहपुर जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं, सीकरी इसके पीछे 100 मीटर दूरी पे है। कंबाइंड फतेहपुर सीकरी। फतेह माने जीतना, पूर्व माने पुराना गांव। विक्ट्री सिटी फतेहपुर सीकरी। यू स्टर्न फ्रॉम हियर। मेन गेट बुलंद दरवाजा, बुलंद के माने ऊंचाई, दरवाजा माने गेट। हाईएस्ट के बिगेस्ट गेट आर्च इन वर्ल्ड। इसके हाइट है प्लेट फ्रॉम टॉप 134 फीट 134 फीट। रोक लिबिलाई 176 फीट 176। आप जिसके नापे कितना है, इसके 3 सन में कुरान शरीफ लिखी है। कुरान शरीफ। ये बिल्डिंग अंदर से खाली है, एम्प्टी होलो, पिलर पर सपोर्ट किया गया है। इसके नीचे में गरीब लोग रहा करते थे। अकबर पास से गरीबों को खाना तकसीम किया करते थे मैंने। शाहिद में दिया है लंगर खाना, जिसमें गरीबों को खाना मिलता था। सेंटर स्टेट 52, इसके साइड में स्टेट 32, सेकंड 32 स्टेट। बुलंद दरवाजे पे हम लोग एंटर करें, ऊपर से लुक एट द ब्रोकन वॉल, वॉल रिवर्ट। इतने का दीवार बना हुआ है। दीवार का एरिया 6.5 मीटर, 10 किलोमीटर। अकबर ने 9 दरवाजे दिए, 8 पब्लिक के लिए, खुद के लिए। शाही हम्माम पहले गुस्ल करके बाद में दरगाह के अंदर। स्वामी लाल पत्र का बिल्डिंग अकबर के मंत्री राजा तोड़र मारे, तोड़र में इससे पानी पहना, जमीन की देखभाल किया करता। ये सभी घोड़ों के नाल है। जिस किसी भाई का घोड़ा बीमार होता है, दरगाह पे मुराद करते घोड़ा सही होता है, जहाँ नाल लगा देते हैं। ऊपर जो बड़े हैं ना दो, वह है लॉर्ड कर्जन के घोड़े का, ब्रिटिश गवर्नमेंट। इतना बड़ा घोड़े का पाँव उड़ने तक कर्जन का नाम बड़ा, तो नाम की वजह साइज बड़ा किया। दोस्तों देख सकते हैं ये अंदर का पूरा नज़ारा है सीकरी का, फतेहपुर सीकरी का। और आप देखेंगे तो काफ़ी खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है। और यहाँ आप देख सकते हैं बाबा शेख सलीम चिश्ती की मज़ार या दरगाह शरीफ है। तो अभी हम वहाँ भी लेकर चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम आगे की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं आपको। ये सारा जो बिल्डिंग नज़र आता है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ट्रस्ट होली प्लेस, गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं। वाइट दरगाह हजरत से सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, अकबर के पीर मुर्शिद गरीब नवाज के पोते हैं। इनका ख़ानदान बरकरार है। उनका नाम है रईस मियाँ। इस बिल्डिंग के मालिक ओनर है। सारे बिल्डिंग उन्हीं के कब्जे में है। बिल्डिंग अंदर से खाली, पिलर पर सपोर्ट किया है। हिस्ट्री खास तरीके से बताने पर अकबर के ज़माने में जहाँ कोई इमारत नहीं थी, एक पहाड़ी इलाका था। उस पहाड़ी पे हजरत का मुकाम था, शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। मुग़लों के अंदर सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर बाबर आए थे। बाबर से ही मायूं से अकबर। अकबर की औलाद नहीं थी, औलाद से महरूम थे अकबर बादशाह। अकबर का पहला राजधानी दिल्ली, इसके बाद में अजमेर गए। अजमेर से नंगे पैर और पैदल फतेहपुर सीकरी आए। हजरत से आन के मिले, उनसे फरमाइश की। उन्होंने क्या किया, अल्लाह को सौंप दिया। इतनी बड़ी हस्ती से आप लोग आ रहे हैं, माँ से आपको कुछ नहीं मिला, मिलेगा तो वहीं से मिलेगा, वरना यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। इसी तरीके से अकबर ने 7 चक्कर लगाए, 7 फिगर अप डाउन। 7 भी चक्कर हार कर अकबर बादशाह पत्थर पे बैठे आया करता था। अकबर ने बोला हजरत से मिलेगा तो मुझे यहीं से मिलेगा, वरना कहीं से नहीं मिलेगा। अकबर के साथ जाते थे, उनका नाम था बाली मियाँ। उनकी उम्र के भी 6 महीने की थी। 6 महीने की उम्र में बाली मियाँ की निगाह अकबर के चेहरे पर पहुँचे पर उदास नजर आया। अल्लाह से दुआ की बाली मियाँ ने कि मुझे कुछ दे जो मैं अकबर की मदद कर पाऊँ। अल्लाह और तबारक ताला ने जहांगीर को
जहांगीर को स्पीकिंग दी। स्पीकिंग देने के बाद हजरत ने फरमाया, हजरत से बाली मियाँ ने फरमाया हजरत से, अबू जान तुम फ़कीर हो, शहंशाह तेरे दरबार में आया, इसको नवाज ले। हजरत आप हमारे अबू जान हैं, 6 महीने की उम्र में आपसे फरियाद कर रहे हैं। हजरत ने कहा ठीक है, मुझे मंजूर है, पहले सुनिए मेरी बात, जान के बदले जान देनी पड़ेगी कि मुझे मंजूर है, अकबर को दुआएं दीजिए, इबादत कीजिए। अकबर को बुलाया, बुलाने के बाद बोला आपको एक शर्त मंजूर करें कि मुझे आपकी शर्त मंजूर है, हर शर्त मंजूर है। पहला बच्चा मुझे देना पड़ेगा, दूसरा बच्चा तुझे लेना पड़ेगा, कि मुझे मंजूर है, हाथ उठाइए, अल्लाह से दुआएं कीजिए। ठीक है, दोनों शर्त मंजूर हुई। होने के बाद इबादत शुरू करी, अल्लाह से दुआएं की। दुआ करने के बाद अकबर के महारानी जोधाबाई से 9 महीने 7 दिन के अंदर जहांगीर की पैदाइश हुई थी। 9 महीने 7 दिन के अंदर हजरत के साहबजादे अल्लाह को प्यारे हो गए, विशाल फरमा गए। तो निलाने धुलाने के बाद जहांगीर को हजरत की गोदी में डाल दिया, ये आपकी अमानत जो मुनासिब समझे। उसका पहला नाम दिया था शेखू, बड़ा हुआ सलीम, तख्त पे बैठा जहांगीर। जब अकबर ने ये बिल्डिंग तामीर की थी, हजरत ने कहा अकबर से कि पहला जो बच्चा को मुझे नहीं पड़ा वो आपकी शर्त मंजूर हो गई, मगर जब तक मैं नहीं विशाल फरमाऊँगा शहंशाह सलीम बोलेगा। अकबर को झटका लगा कि ये क्या हुआ हजरत, कि नहीं मैं जो बोल रहा हूँ उस बात पे गौर दो। ठीक है साहब, ये से आपका मुनासिब समझे, क्योंकि आप अल्लाह का शुक्र, आपने मुझे मेरा चिराग चमका दिया। कुछ दिन के बाद हजरत का विशाल हुआ। विशाल होने के बाद अकबर के पास खबर पहुंची कि हजरत के विशाल हो गया है। सलीम से ज़्यादा रुपट के रो रहा था कि ये क्या किया हजरत, तुम हमें अंधेरे में छोड़ के चले गए। अकबर ने देखा हर बात हजरत के सामने आ रही है, जो हजरत ने कहा वो सामने आई। उनका विशाल फरमाया, शहंशाह सलीम बोलने लगे थे। तो उसने बोला हजरत ने अकबर से, तख्त पे जब बिठा लिए कर देना कि आपकी बर्थ शर्त मंजूर है। अकबर ने तुलादान लगाया, एक साइड में असर किया, एक साइड में सलीम। वेट करने के बाद गरीबों को तकसीम किया गया था। तो 1569 में आए थे, 17 में स्टार्ट किया, 82 में कंप्लीट, 12 वर्ष के लेके बनाने में लगा था। 470 साल पुराना है, 16th सेंचुरी में कंप्लीट हुआ। दरगाह के अंदर जालियाँ जहाँ मुराद की डोरी बांधते हैं, मुरादें पूरी हो जाती है, घर पे खाना तकसीम कर सकते हैं आप लोग। हजरत बुलाते हैं, दरगाह खोल दीजिए, हजरत के नाम से लड्डू तकसीम कर दीजिए। जामा मस्जिद, फ्राइडे मॉस्क, अभी यहाँ 5 टाइम की नमाज अदा होती है। इस मस्जिद का नक्शा दिया है मस्जिद हरम, एग्जैक्ट कॉपी मस्जिद हरम का नक्शा दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 दरवाजे हैं, नज़र आते हैं, छोटे बड़े एक ही साइज़ के हैं, सेम साइज़। ऊपर नीचे कमरे लेडीज नमाज पढ़ने के, क्योंकि उस वक्त में लेडीज नमाज पढ़ती पर्दे के अंदर, जेंट्स बाहर नमाज पढ़ेंगे। इसी गेट को बोलते हैं बादशाही दरवाज़ा, रॉयल एंट्रेंस। सम्राट अकबर बादशाह अपने किले के अंदर से हर जुमे को रोज़ नमाज पढ़ने के लिए अंदर आया करते। जामा मस्जिद, ये जामा मस्जिद का मेन हॉल है, मस्जिद का मेंबर है। तीनों साइड में कलाम पाक लिखा हुआ है। सामने लाइट ले, पहले सोने का था, अंग्रेज लोग उसको निकाल के लगे, लोड करते ने पड़जन दिया। ऊपर जालियाँ कबूतर ना जाए, कबूतर जाएगा, उसके पेंटिंग लगे, नीचे गंदगी करते हैं। पेंटिंग उसी ज़माने का है, 400 ईयर्स ओल्ड, किंग टाइम। निकलो भैया, निकल जाओ यार, पोस्ट ऑफिस, कबूतरों के लिए उस ज़माने में कबूतर खत का काम किया करते थे, चिट्ठी लाते और ले जाया करते थे आगरा टू फतेहपुर सीकरी। अच्छा, नंबर 1, अकबर को दहेज में 3 आइटम मिले थे। कृष्णा जी की मूर्ति, 101 दासिया, एलिफेंट। हाथी अकबर की नहीं है, अकबर का हाथी का समाधि है।
इसी बिल्डिंग को बोलते हैं हिरन मीनार, एलिफेंट टावर, हाथी बोता। ये अपराधी होता ना, पावर के कुचल दिया करता था ना, अपराधी को छोड़ दिया करता था। हाथी मरा, समाधि बनाया। हाथी का नाम हिरन, बिल्डिंग का नाम है मीनार कंबाइंड हिरन मीनार। ये तक साल सोना चांदी के सिक्के बनते थे। लुक एट द व्यू, किंग टाइम इज अ बिग लेक। इसका नाम था मोती झील, आर्टिफिशियल लेक को ख़त्म करने के बाद जहाँ जंग हुआ था राणा सांगा और बाबू आपको स्टार्टिंग। दोस्तों काफ़ी एंजॉय कर सकते हैं आप। सामने जी इमारत नजर आती ना, 1 2 3। अकबर जब आए थे पहले इसको बनाया फर्स्ट, इसको बनाने के बाद फतेहपुर सीकरी बनाया। इसी बिल्डिंग के अंदर महारानी जोधाबाई से जहांगीर का पैदाइश हुआ था। सलीम चिश्ती का ख़ानदान यहाँ रहता है। इनमें से कोई इमारतें कब्र अंदर बनाई जाती है। 3 बेगम 3 महल, जोधा पैलेस, रुकैया पैलेस, मरियम पैलेस। ले लिए तीनों का। कैंडल रोशनी के लिए मसाला जलाया करते थे। ऊपर के सम्मान बुर्ज फॉर द वॉचमैन, 2 चौकीदार खड़े रहते थे तैनात, जो बिल्डिंग की हिफाजत किया करते। हजरत शेख सलीम चिश्ती दरगाह के अंदर चल रहे हैं हम लोग। अकबर ने मज़ार को लाल पत्थर का बनाया, जहांगीर ने वाइट मार्बल किया। अंदर में चंदन का फ्रेम सीप का काम 7 लाख रुपए 8 साल बनाने में लगा। कब्रिस्तान हजरत के ख़ानदान के हैं। कोई मरते कब्र यहाँ बनाते हैं। अंदर लेडीज़, बाहर में जेंट्स। बिल्डिंग का नाम जानाना रोजा। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, यहाँ शेख सैयद शेख सलीम चिश्ती जी का दरगाह है, जिनकी वजह से अकबर को बेटा हुआ था। और आप यहाँ देखें तो उनकी जो ख़ानदान के लोग आज भी यहाँ जो गुजरते हैं वो यहाँ दफन किए जाते हैं। और इसके अंदर जो है लेडीज़ की कब्र है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये दरवाज़ा ब्लैक एबिनी एबोनाइट आबलूस लकड़ी के दरवाज़ा है। एबोनाइट लकड़ी भारी होती है, वजनदार, पानी में डालने से डूब जाती है, सीलोन से मंगाया। ये पेंटिंग लॉर्ड कर्जनी के 1905 साइड के पेंटिंग जहांगीर के टाइम का पुराना है। ये कलाम पाक लिखा हुआ है, चारों साइड में कुरान से लिखी हुई है। चलिए साइड हो जाए। सलीम चिश्ती की दरगाह है, हज़रत सलीम से। आइए अंदर आइए। पत्थर के दरवाजे। ये जाली आप देखें, सबसे खूबसूरत जाली है, एक ही पत्थर के अंदर, 1 पीस, नो जॉइंट, सिंगल स्टोन। इसके दूर से आप देखेंगे आपको मालूम होगा शीशा और संग मरमर के अंदर है। और स्क्रीन डिफरेंट डिजाइन। इस जाली की खूबी हम लोग दिखाएंगे, दूर से महसूस होगा गिलास संग मरमर के अंदर है। ये कलाम पाक चारों साइड में लिखा हुआ है। तो डिफरेंट डिजाइन, यहाँ से आप थोड़ा नज़ारा कीजिए, कितनी खूबसूरत जाली है, सिंगल स्टोन के अंदर है। सुभान अल्लाह। अंदर से बाहर का आदमी नज़र आता है और बाहर से अंदर का आदमी नज़र नहीं आता है। पूरे वर्ल्ड में ऐसी जाली नहीं यहाँ बनाई जाएगी। ये कलाम पाक, और जहाँ मुराद की डोरियाँ बांधी जाती मुरादें पूरी होती हैं। ये हजरत का आस्ताना मुकाम जो निशान लगा हुआ है, इसी के नीचे हजरत की झोपड़ी थी जो इबादत किया करते थे। यहीं बैठ के अकबर को दुआ की कि जहांगीर के पैदाइश के लिए। तो ये अकबर का ख़ास लक्की जगह, हजरत की बैठने की जगह, हजरत का मुकाम, झोपड़ी इसी के नीचे थी। ये हजरत का चिराग है, हजरत का चिराग, इसको रोशन किया करते थे चिराग। शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह का चिराग है। चालिया और द डिफरेंट डिजाइन, नो जॉइंट। ये ज़माने का लेडीज़ एंट्रेंस, औरतों का दरवाज़ा है। यहाँ से लेडीज़ लोग दाखिल होती थी, बड़ा जेंट्स आदमी लोग के लिए था।
दरवाजा बंद कर रखा, मैं लेकर अब खोलते लेडीज अंदर आती है। शाही दरवाजा, रॉयल एंट्रेंस। बुलंद दरवाज़ा देख रहे हैं स्टार के अंदर से। एशिया का बड़ा है, वर्ल्ड का चौड़ा है। बिग गेट, बुलंद दरवाज़ा। किंग टाइम पेंटिंग, सीट का काम। जामा मस्जिद, ये पिलर्स अंदर से खाली है, एम्प्टी होलो। दरगाह का छत का बारिश का पानी यहाँ गिरने के बाद टैंक में जाने की जब होता है। पिलर एंड पाइप का माइक। 1 2 3 ये पत्थर के कूलर है, हवा के लिए कंडीशन एसी। इसके पीछे पानी का लेक की ठंडी ठंडी हवा आया करती थी। अकबर उसकी फैमिली आराम फरमाया करती थी। कब्र उस टाइम में नहीं थे, कब्र बाद में बनाए थे। इस टाइम का ठंडा बेड, एसी रूम, समटाइम प्राइवेट को फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये लेडीज़ जो लोग दुनिया से जाते थे बाबा के से, तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ इनकी दरगाह मजार मस्जिद। या फाइनली हम वो जगह देखने वाला है जिसे अनारकली को उस दौर में चुनवा दिया गया था। ये टनल है, सुरंग, आगरा दिल्ली पाकिस्तान। आगरा फोर्ट, दिल्ली फोर्ट पाकिस्तान, क्योंकि जहांगीर का कब्र फ्रॉम लाहौर, उसको लाहौर पहुंचा दिया था। फिर यहाँ बना मुगल आजम, जो अनारकली भी यहाँ से चला गया था। लाल पत्थर की जालियाँ, डिफरेंट डिजाइन अलग। 84 कमरे हैं। उस ज़माने का स्कूल, अरबिक एंड फारसी। इसके जो पढ़ाने वाले थे ना, अबुल फजल फैजी, किताब दिया आइनी अकबरी, अकबरी नामा। 63 स्कूल, 4 सन मस्जिद, ऊपर बुर्जा, 144 लाइट के सिस्टम मसाल जलाया करते थे। ये सूरज घड़ी है, सन क्लॉक, पत्थर की घड़ी होती है ना उस ज़माने में, सनडाइल ऐसा देते भाई साहब। यहाँ लकड़े लगाते थे, पर्चे पढ़ते, टाइम मालूम क्या करते थे। सन क्लॉक, सनडाइल। शहर करो चमन की, बाजार में क्या रखा है, कत्ल करो निगाहों से, तलवार में क्या रखा है। कि सईद नास की तुरबत पर हार वाक़ी है, चमन उजड़ गए मगर बाहर बाकी है। फूल समनम में डूब जाते हैं, ज़ख्म में डूब जाते हैं, सबको इशारा नहीं मिलता, हम तुम्हारे गम में डूब जाते हैं। गुल खिले हैं तो गुल चमकेंगे, रही ज़िंदगी तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फाइनली मैंने आपको फतेहपुर घुमाया और कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग में नए जर्नी के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय।